Hello dear student, welcome to CA International School online classes. Dear plus one commerce class, today we will discuss about chapter second central problem of an economy. I hope आपने chapter first आपने read जरूर किया होगा, जिसमें मैंने इकोनॉमिक्स क्या है, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी सभी के बारे में बताया था। आज उसी को टॉपिक को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। इन चैप्टर सेकंड में सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमी की, ठीक है। तो देखिए इकोनॉमी हमने पढ़ लिया था। इकोनॉमी वहां जो धन से रिलेटेड बताया था मैंने कि जहां आप रह रहे हैं वहां पर कुछ लिविंग के लिए आप कुछ अर्न कर रहे हैं, उसे ही हम क्या कहेंगे इन सिंपल वर्ड में इकोनॉमी, ठीक है। अब सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमी की? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इसके बारे में भी डिस्कस किया था। चलिए अब डिटेल पर आ जाते हैं। What to produce मतलब what goods and services are to be produced, कौन सी वस्तु का प्रोडक्शन करना है। तो बेटा दो ही प्रकार की वस्तु होती है, दो प्रकार में डिवाइड किया गया है, कैपिटल गुड्स या फिर कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स जैसे मशीन है, ठीक है, ये सब इसमें आ जाता है कैपिटल गुड्स में। इसके बाद आता है कंज्यूमर गुड, जो आपके फूड से रिलेटेड है, आपके लिए है, वो कहलाया जाएगा कंज्यूमर गुड्स। तो कौन सी गुड्स बनाना है, कंज्यूमर गुड्स है या फिर कैपिटल गुड्स है, ये व्हाट टू प्रोड्यूस में ये डिसाइड करना होता है। इन व्हाट क्वांटिटी, सेकंड ये भी क्वेश्चन राइज हो जाता है, कितनी क्वांटिटी में हमें प्रोडक्शन करना है। तो प्रॉब्लम ये इकोनॉमी में जब भी किसी प्रकार का प्रोडक्शन किया जाता है तो पहले ये देखा जाता है कंज्यूमर गुड्स बनानी या फिर कैपिटल गुड्स बनानी। बेटा कैपिटल गुड्स में मोर प्रॉफिट होता है, कंज्यूमर गुड्स में हम कह सकते हैं कैपिटल गुड्स से कम प्रॉफिट होता है। क्यों? क्योंकि कैपिटल गुड कंज्यूमर गुड में कम प्रॉफिट इसलिए होता है क्योंकि ये कम रेट की होती है। कैपिटल गुड्स तो मशीनें कितनी बड़ी बड़ी और कितने हाई प्राइसेस की होती है, ठीक है। जो भी हमारी फिक्स असेट्स है ये सब कैपिटल गुड्स में आ जाएगी। तो इनका प्राइस हाई होता है, जितना प्राइस हाई होगा तो वहां प्रॉफिट का मार्जिन क्या होता है, ज्यादा होता है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस यानी कौन सी वस्तु का प्रोडक्शन करना है और कितनी क्वांटिटी में। सेकंड प्रॉब्लम अराइज हो जाती है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है। बेटा हाउ का रिलेशन ही किससे है, टेक्निक से है। हाउ का रिलेशन ही टेक्निक से है। टेक्निक मतलब किस प्रकार, कौन सा मेथड आप यूज कर रहे हैं। तो दो प्रकार के मेथड आप यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेबर इंटेंसिव टेक्निक और दूसरा है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब कि जहां पर लेबर ज्यादा यूज किए जाते हैं और मशीन क्या होती है कम, यानी लेबर पर ज्यादा फोकस किया जाता है, उसे बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जिसमें कैपिटल ज्यादा यूज की जाती है, यानी मशीन ही ज्यादा यूज की जाती है और लेबर क्या यूज किए जाते हैं, कम यूज किए जाते हैं, उसे बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। तो बेटा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक वहां ज्यादा यूज की जाती है जहां पर बेरोजगारी ज्यादा है। अगर वहां पर आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करोगे तो मशीनरी ही सारा काम कर देगी, लेबर की जरूरत कम होगी, तो कैसे हम रोजगार दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक किसको जनरेट करता है, एम्प्लॉयमेंट को। ये ज्यादा रोजगार देने वाली एक स्कीम बन जाती है अगर कंपेयर करें तो हम कैपिटल इंटेंसिव से। जैसे हमारे इंडिया में है तो बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो मेन फोकस लेबर इंटेंसिव पर ही रहता है। दोनों ही मेथड यूज किए जाते हैं, लेकिन ज्यादा बेरोजगारी को दूर करने के लिए किस पर फोकस किया जा सकता है, किस पर फोकस किया जाता है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक पर, ठीक है। तो ये हाउ टू प्रोड्यूस किस रिलेटेड है, दो प्रकार की इसमें प्रॉब्लम आती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, सेकेंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की कौन सी, जब प्रोडक्शन करने के लिए अगर कैपिटल गुड्स चूज कर लिया या कंज्यूमर गुड्स चूज कर लिया तो कौन सी टेक्निक के द्वारा इनका प्रोडक्शन किया जाए, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज की जाए या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज की जाए। यहाँ ये प्रॉब्लम राइज जाती है इन एन इकोनॉमी। इसके बाद आता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन करना है, कौन सी टेक्निक से, फिर किसके लिए। बेटा दो ही प्रकार के सेक्टर हम इसमें डिवाइड करेंगे, एक तो रिच है और दूसरा कौन है,
पुअर, रिच के लिए रिच को फोकस करके वस्तु का उत्पादन किया जाए या पुअर को फोकस करके वस्तु का उत्पादन किया जाए, ये भी एक प्रॉब्लम है इकोनॉमी की। अगर रिच पर ज्यादा ध्यान दोगे तो मैक्सिमम क्या जनरेट कर सकते हो, प्रॉफिट, ही हमें ज्यादा प्रॉफिट देगा। और पुअर पर अगर फोकस करते हैं तो हम कह सकते हैं ये कौन सा कार्य होगा, सोशल वेलफेयर। अगर पुअर पर फोकस करके वस्तु को जो बनाया जाता है तो सोशल वेलफेयर का प्रतीक माना जाता है। रिच सेक्शन है तो ये प्रॉफिट आपको ज्यादा जनरेट होगा। तो यहाँ इकोनॉमी में प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाती है कि कौन क्या उत्पादन किया जाए, कितनी क्वांटिटी में, कैसे उत्पादन किया जाए, कौन सी टेक्निक यूज की जाए, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज की जाए या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज की जाए, और किसके लिए उत्पादन किया जाए, रिच सेक्शन के लिए किया जाए या फिर पुअर सेक्शन के लिए किया जाए। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम क्या कहलाई जाती है, इकोनॉमी की प्रॉब्लम। जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस में प्रोड्यूसर जो है उस अपने रिसोर्सेज किस में लगाएगा, अगर ज्यादा उसे प्रॉफिट कमाना है तो शायद अपने रिसोर्सेज कैपिटल गुड्स की ओर फोकस करेगा। लेकिन जहां उसका ये ज्यादा प्रॉफिट नहीं करके सेल्स इंक्रीज और थोड़ा सा कंज्यूमर पर ध्यान देना है तो वो कंज्यूमर गुड्स में फोकस करेगा। ऐसे ही लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करेगा। अगर थोड़ा सोशल वेलफेयर का कार्य करना चाहता है ऐसे ही पुअर व्यक्तियों पर फोकस करेगा। ठीक है, और वहीं अगर वो केवल उसका प्रॉफिट पर ही फोकस है तो कैपिटल गुड्स में ज्यादा ध्यान देगा, कैपिटल इंटेंसिव पर ध्यान देगा। और कौन से सेक्शन के लिए उत्पादन करेगा, रिच सेक्शन के लिए। अब बेटे ये जो तीन प्रॉब्लम है ये इकोनॉमी की प्रॉब्लम है। इकोनॉमी में मैंने तीन प्रकार बताए हैं, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी और मिक्स इकोनॉमी। अब इन तीनों प्रॉब्लम को हम उस इकोनॉमी के बेस पर पढ़ते हैं। देखिए तीनों प्रॉब्लम हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करना है। इन मार्केट इकोनॉमी में कैसे करेंगे बेटा, इन मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, जहां पर मार्केट इकोनॉमी देखते हैं पहले। मार्केट इकोनॉमी वो है जहां पर व्हाट, हाउ, फॉर हुम, सारे डिसीजन किसके द्वारा लिए जाते हैं, प्रोड्यूसर फ्री होता है, इसे फ्री इकोनॉमी होता है। मार्केट डिमांड सप्लाई द्वारा इजिली डिटरमाइन किए जा सकते हैं ये डिसीजन। ठीक है, तो मार्केट इकोनॉमी क्या है, और इसमें प्राइस भी इजिली मार्केट डिमांड सप्लाई द्वारा डिटरमाइन किया जा सकता है। मार्केट इकोनॉमी फ्री इकोनॉमी होती है यूके यूएसए, यहाँ पर ये मार्केट इकोनॉमी ही है। अब सबसे पहले आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करना है। तो बेटा मार्केट इकोनॉमी में वही या तो कैपिटल गुड्स का उत्पादन किया जाएगा या फिर कंज्यूमर गुड्स का उत्पादन किया जाएगा। दो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। मार्केट इकोनॉमी प्रोड्यूसर फ्री है और प्रोड्यूसर मैक्सिमम क्या चाहता है, अगर इसका फोकस करे तो मैक्सिमम प्रॉफिट। तो अगर हम देखें तो वो कैपिटल गुड्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहेगा। तो इस तरीके से ही आपको करना है कि यहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि कैपिटल गुड्स का उत्पादन किया जाए या कंज्यूमर गुड्स का। अगर प्रोड्यूसर ज्यादा प्रॉफिट पर फोकस देना चाह रहा है तो कैपिटल गुड्स का उत्पादन करेगा। हाउ टू प्रोड्यूस, कौन सी टेक्निक वो यूज करेगा। तो बेटा दो प्रकार की टेक्निक होती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर में लेबर ज्यादा लगाए जाएंगे, कैपिटल में मशीनरी का ज्यादा यूज होगा। तो प्रोड्यूसर है तो वो किस पर फोकस करेगा, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। बेटा एक बार तो यह है कि मशीन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, लेकिन एक तो जो लेबर का है, लेबर लगाना वो एक डायनेमिक फैक्टर बन जाता है। कभी आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको लगाना ये एक हेडेक का भी कार्य हो जाता है। तो इससे वो छुटकारा उसको मिल जाएगा। तो एक बार मशीन इंस्टॉल करने में पैसा आएगा, लेकिन उसके बाद कॉस्ट उसकी क्या होगी, रिड्यूस, क्योंकि लेबर की जरूरत कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो किस पर ज्यादा फोकस करेगा, कैपिटल इंटेंसिव पर। मार्केट इकोनॉमी में है जिसमें प्रोड्यूसर पूरा फ्री है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन करेगा, तो उसका ध्यान किसकी ओर होगा, रिच सेक्शन की ओर। तो मार्केट इकोनॉमी में रिच सेक्शन की ओर ध्यान देते हुए प्रोड्यूसर क्या करेगा, उत्पादन करेगा। तो ये कहलाई जाती है मार्केट इकोनॉमी में कैसे प्रॉब्लम क्रिएट होती है और कैसे उसका सोल्यूशन है, किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट और कैसे कैसे वहां पर फंक्शन किए जाते हैं। तो मार्केट इकोनॉमी में व्हाट टू प्रोड्यूस, कैपिटल गुड्स से कंज्यूमर गुड्स में से अगर कैपिटल गुड्स पर फोकस करेगा, अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज है ऐसे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करेगा। ऐसे ही रिच सेक्शन की ओर वो ज्यादा ध्यान देगा। वस्तु रिच सेक्शन के लिए ही प्रोड्यूस की जाएगी मार्केट इकोनॉमी में, क्योंकि प्रोड्यूसर का तो मेन फोकस क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसके बाद सेकेंड इकोनॉमी है सेंट्रल प्लांट इकोनॉमी। सेकेंड इकोनॉमी है सेंट्रल प्लांट इकोनॉमी, जैसे चाइना की इकोनॉमी है। ठीक है, ये सब जो है क्या है, सेंट्रल प्लांट इकोनॉमी। सेंट्रल प्लांट इकोनॉमी क्या है, ये वह इकोनॉमी है जहां पर
व्हाट, हाउ, फॉर, हुम सब डिसीजन किसके द्वारा लिए जाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं। और इसका मेन फोकस क्या होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का? जैसे वहां प्रोड्यूसर फ्री था, मेन फोकस क्या होता है इनका? सोशल वेलफेयर। मेन फोकस क्या होता है इनका? सोशल वेलफेयर इनका मेन फोकस होता है। अगर हम यहाँ देखें व्हाट टू प्रोड्यूस, तो किस पर ज्यादा ध्यान देगी? कैपिटल गुड्स पर तो देगी, साथ ही साथ कौन से गुड्स पर भी ज्यादा ध्यान देगी? कंज्यूमर गुड। तो मेन फोकस अगर सोशल वेलफेयर की ओर देखा जाए तो कंज्यूमर गुड्स की ओर ये ज्यादा फोकस करेगी। रिसोर्सेज दोनों में ही लगेंगे, लेकिन कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए, सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए कंज्यूमर गुड्स पर ये फोकस करेगी। ठीक है, ताकि सोशल वेलफेयर हो सके। सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस, कौन सी टेक्निक यूज करेगी? बेटा सोशल वेलफेयर है तो लोगों को ज्यादा रोजगार देने के लिए कौन सी टेक्निक यूज करेगी? लेबर इंटेंसिव टेक्निक। कौन सी पर फोकस करेगी? लेबर इंटेंसिव टेक्निक पर फोकस करेगी। इसके बाद आता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन करेगी? बेटा सोशल वेलफेयर मतलब ही किस पर फोकस करेगी? पुअर सेक्शन पर, ताकि पुअर है और रिच में जो इतना ज्यादा अंतर बना हुआ है उसमें खाई क्या हो जाए? काफी हद तक कम हो जाए। तो पुअर सेक्शन के लिए काम करेगी कौन सी इकोनॉमी? सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर का कार्य करती है। ठीक है, अब वो जो है कौन सी गुड्स का? मेनली कंज्यूमर गुड्स पर फोकस करेगी, लेबर इंटेंसिव और पुअर सेक्शन पर। इसके बाद आती है मिक्स इकोनॉमी क्या है। देखिए मिक्स इकोनॉमी क्या है। मिक्स इकोनॉमी जैसे हमारे यहाँ पर कौन सी इकोनॉमी है? मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी वह इकोनॉमी है जहां पर फ्री होना है, जहां पर गवर्नमेंट भी डिसीजन लेती है व्हाट, हाउ, फॉर, होम, और प्रोड्यूसर भी फ्री होता है अपना प्रोडक्शन करने के लिए, यानी मैक्सिमाइज करने के लिए प्रॉफिट। और गवर्नमेंट भी क्या करती है? सोशल वेलफेयर। जैसे यहाँ पर रेलवे पर गवर्नमेंट का अधिकार है और प्रोड्यूसर भी फ्री है अपने उत्पादन करने के लिए। तो व्हाट टू प्रोड्यूस क्या उत्पादन करेगा? तो दोनों का ही उत्पादन किया जाएगा, दोनों सोशल वेलफेयर भी होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हाउ टू प्रोड्यूस, कौन सी टेक्निक यूज की जाएगी? अकॉर्डिंग टू प्रोड्यूसर देखेगा कि उसे कौन सी यूज करनी चाहिए। गवर्नमेंट फोकस करेगी लेबर इंटेंसिव पर। फॉर होम टू प्रोड्यूस, गवर्नमेंट जो है पुअर पर फोकस कर सकेगी और प्रोड्यूसर किस पर भी फोकस कर सकता है? रेस्ट दोनों पर ही यहाँ कार्य किए जाएंगे। तो ये कहलाई जाती है मिक्स इकोनॉमी। तो बेटा ये हमारा जो सेकंड चैप्टर है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, तो उसकी टॉपिक है मैं बता चुकी हूँ। इसके बाद बेटा पीपीसी टॉपिक कट हो चुका है। ठीक है, ये कट हो चुका है पीपीसी। हाँ जी, एक लास्ट टॉपिक जरूर बचा है इसमें, छोटा सा टॉपिक इन्होंने छोड़ा है जो कहलाया जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में बता देती हूँ। मीनिंग क्या है बेटा? मीनिंग क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब कि जैसे लैंड है, ठीक है, ये लैंड है, अब लैंड पर दो ही उत्पादन किया जा सकता है, या तो राइस का या फिर वीट का। अगर आप पूरे ही लैंड पर केवल राइस का उत्पादन कर रहे हैं तो किसको खो रहे हैं? वीट का उत्पादन क्या हो जाएगा? जीरो। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी किसको खो रहे हैं आप? वीट को खो रहे हैं, तो इसमें कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी वीट उत्पादन करने पर जितना हमें प्रॉफिट मिलता है उसका जो लॉस हो रहा है उसे कहेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी एक एक्सेप्ट करने पर दूसरे को रिजेक्ट कर रहे हैं उसे कहेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे मान लीजिए आप बाहर शर्ट लेने गए हैं, ठीक है, एक शर्ट 2000 की थी और एक शर्ट 3000 की थी, तो आपने 2000 वाले को एक्सेप्ट किया तो आपने किसको खो दिया? 3000। ये 3000 क्या कहलाई जाएगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाई जाएगी। तो इससे बोलते बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव में जो आपको अकॉर्डिंग लगता है, आपको उससे सेटिस्फाई होते हैं, उसमें अपने रिसोर्सेज को लगाना, दूसरे को खोकर शिफ्ट करके, उसे कहेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है बेटा, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में यही, इसके बाद स्लोप है प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में ही आएगा। मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी जब एक फैक्टर से दूसरे फैक्टर में शिफ्ट करते हैं तो जितना लॉस हो रहा है उसे बोलेंगे मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे वीट है और राइस है, ठीक है, पहले वीट का उत्पादन मान लीजिए कितना टन हो रहा था? 1000 टन हो रहा था, राइस 0 थे। अब राइस का उत्पादन हमने इंक्रीज कर दिया मान लीजिए 100 और यहाँ पर हमने कितना कर दिया? ये 900। इसकी उत्पादन की मात्रा कम करके इसकी बढ़ा दी गई, तो जो इसका ये लॉस हो रहा है 100 का जो लॉस किया है वीट का, इसे कहेंगे मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी वीट का उत्पादन पहले 1000 मतलब वीट का जो उत्पादन हम कर रहे थे अब उसमें उत्पादन हमने क्या कर दिया है?
कम कर दिया, 1000 से 900 पर आ गए हैं। ठीक है, इसका उत्पादन 1000 टन हो रहा था, अब उत्पादन जो है 900 टन हो रहा है। तो इसका पहले इतना कर पाए थे, अब इतना कर रहे हैं क्योंकि हम राइस का बढ़ा रहे हैं सेम लैंड पर। तो कितने का लॉस कर रहे हैं, वीट का 100 का लॉस कर रहे हैं, ये 100 ही कहलाया जाएगा मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है बेटा, तो यही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में। इसके बाद टॉपिक तो बेटा फिनिश है और आपके बुक में आपके उसमें सिलेबस से कट कर दिया गया है। डिफरेंस मैं बता देती हूँ, मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में बता दी हूँ, जब रिसोर्सेज को एक से दूसरे शिफ्ट किया जाता है, रिसोर्सेज को एक रिसोर्सेज से दूसरे में, ठीक है, तो वहां जितने का लॉस हो रहा है उसे कहेंगे मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। टोटल यानी कितना उत्पादन किया जा रहा है उसे बोलेंगे टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। रेशियो है टोटल लॉस, कितना टोटल लॉस हुआ है जब हम रिसोर्सेज को शिफ्ट कर रहे हैं यूज 1 से यूज 2 में, जैसे कितना लॉस हुआ है। वीट का उत्पादन कर रहे हैं और राइस का अब हम नहीं कर रहे, अगर राइस का उत्पादन करते तो शायद हमें प्रॉफिट होता 2000, तो वो 2000 ही कहलाया जाएगा टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसके बाद बेटा ये भी बता देती हूँ, स्लोप ऑफ पीपीसी बेटा ये लेफ्ट टू राइट है, क्योंकि देखिए ये डिक्रीज होता जाएगा, ये इंक्रीज होता जाएगा, तो ये लेफ्ट टू राइट जो है कॉनकेव ही बनेगा। बाकी ये सब कट कर दिया गया है। ठीक है, मैंने पीछे जो वीडियो भेजी है उसमें तो मैंने फिलहाल मैं आपको ये कराया है। रिवीजन में बस इतना ही सफिशिएंट है जो आपके टॉपिक आएगा एग्जाम में। ओके बेटा, तो इसको अच्छे से करने की कोशिश करना।